हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं चौथी कविता, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। बच्चों, ये कविता रचित है भगवती चरण वर्मा जी द्वारा, जो कि एक बहुत ही उनकी सुंदर कृति है। इसमें कवि ने दीवानों की हस्ती का अर्थ होता है बच्चों अस्तित्व, हैसियत, यानी कि एक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो दीवानों से कवि ने यहाँ पर लिया है वे महापुरुष जो कि आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने क्रांति में भाग लिया और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, जो पूरे देश को अपना घर समझते थे, उन्हें अपने पराये से कोई मतलब नहीं था। तो अब चलिए कविता के सरलार्थ की तरफ चलते हैं, और कविता का सरलार्थ करने से पहले हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है, और इसके रचयिता हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। इसमें कवि ने दीवानों की हस्ती का वर्णन किया है। कवि कहना चाह रहा है कि दीवाने जो हैं वो हर हालात में मस्त रहते हैं, उन्हें सुख या दुख किसी प्रकार के क्षणों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बच्चों, अब इसका सरलार्थ करते हैं प्रथम पद्यांश का। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने जो अपने ही मस्ती में मस्त रहते हैं उनके लिए है ये। और हस्ती का अर्थ है बच्चों अस्तित्व, हैसियत। और आलम का अर्थ होगा बच्चों दशा, अवस्था। मस्ती का अर्थ है मत वालापन, मद मस्त होने की क्रिया। धूल उड़ाना, मस्त होकर चलना। और दीवाना विक्षिप्त सा हो जाना, यानी कि अपनेपन में ही मस्त रहना। तो अब बच्चों इसका सरलार्थ होगा कि कवि के अनुसार दीवाने कह रहे हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम आज यहाँ हैं तो कल दूसरी जगह होंगे, यानी कि हमारा कोई स्थिर ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती का यानी मतवालेपन का आनंद के क्षण लेकर साथ चलते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते चलते हैं, यानी कि हमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, कविता की भाषा जो है वो सहज, सरल और बोधगम्य है, और मुक्तक छंद की कविता है। अगला पद्यांश है बच्चों, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कहते हम उल्लास कर तो खुशी। दीवाने कह रहे हैं, कवि बताता है कि दीवाने कहते हैं कि हम अभी अभी उल्लास यानी खुशी बनकर आए थे और अभी आंसू बनकर बह चले। क्योंकि जब घर में कोई आता है, आपके रिश्तेदार वगैरह कोई भी आते हैं, तो बच्चों तुम्हें खुशी होती है ना, और जब जाते हैं तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा दुख होता है। तो उसी प्रकार से दीवाने कहते हैं कि हम खुशी बनकर आए और आंसू बनकर बह चले। सब कहते ही रह गए, और सब के सब हमें यही कहते रह गए, अरे तुम कैसे आए, अरे तुम कैसे आए थे, कहाँ चले और कहाँ जा रहे हो। अर्थात तुम किस कार्य के लिए आए थे और अब कहाँ जा रहे हो। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। और दीवानों का उत्तर क्या था कि हम किस तरफ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारा तो एक निश्चित मार्ग है, हम उस पर चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और कहते हैं हम इस संसार से थोड़ा कुछ लेकर चले हैं और अपना कुछ इसको देकर चल दिए हैं। वही भाषा सहज, सरल, बोधगम्य है, और मुक्तक छंद की कविता है। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहता हमने दो बात अपनी कही और दो बात जग वालों की यानी कि दुनिया वालों की सुनी। कुछ देर हंसे और फिर रो दिए। छक्कर यानी कि तृप्त होकर के, सुख दुख के यानी कि सुख और दुख दोनों भावों को हम एक जैसे भाव से पीकर चल दिए।
हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। और कवि ने दुनिया को, इस संसार को क्या कहा? भिखमंगे। यानी कि यहाँ पर सब लोग लेने के लिए आतुर रहते हैं, देने का विचार किसी के मन में नहीं आता। कहता है कि हम इस भिखमंगों की दुनिया में मुक्त प्यार लुटाकर चल दिए, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। निशानी सी यहाँ उपमा अलंकार है। कहता है हम अपने उर मीन हृदय, हम अपने हृदय पर एक असफलता की निशानी, एक असफलता का वजन जो है भार लेकर के चल दिए। वही मुक्तक छंद की कविता है। भाषा सहज सरल और बोधगम्य है और उपमा अलंकार है। अब अपना और पराया क्या? आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है, दीवाने कहते हैं कि हमारे लिए अपने और पराये में कोई फर्क नहीं है। यहाँ प्रश्न कर दिया है कि अब अपना और पराया क्या, यानी कि हमारे लिए अपने और पराये का कोई भेद नहीं रह गया है। आबाद रहें रुकने वाले, आबाद रहना खूब फले फूले, जो रुकने वाले यानी कि इस दुनिया में जो रहने वाले मनुष्य हैं वो फले फूले, तरक्की करें, उन्नति करें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं ही यानी हम अपने आप ही अपने बंधनों में बंधे हुए थे और हम स्वयं ही उनको तोड़कर जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, आज इतना ही। आशा करती हूँ तुम्हें सरलार्थ अच्छे से समझ आया होगा। और किसी बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।